जोड़ेंगे। सत्वेषु मित्रिं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थे भावं विपरीते तत्त्वं सदा ममात्मा विदधातु देव। जय मनोरंजन प्रसिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव मुनायक श्री कुंभनाथ भगवान की परम पूज्याचार्य प्रति गुरुदेव की परम पूज्याचार्य सुंदर सागर जी गुरुदेव की परम पूज्यारिका स्नेहमती माता जी की आरिका संघ की जिनवाणी माता की श्रीमद जैन धर्म की माता जी के चरणों में वंदना भी करते हुए और तीनों महाराज जी साधुओं के चरणों में इच्छा भी करते हुए आगम के शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? सामायिक पाठ किसने लिखा है? आचार्य अमित गति गुरुदेव। ठीक है, अभी कितने श्लोक हो चुके हैं? 2। क्या पढ़ा पहले और दूसरे में? ये पहले श्लोक में पढ़ा 4 भावनाओं को हमें भाना है, मतलब हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाए। दूसरे में क्या पढ़ा? स्वयं आत्मा की शक्ति अपने में है। हमारे अंदर ही वो अनंत शक्ति विद्यमान है, लेकिन आपके आशीर्वाद की हमें जरूरत है कि वो जागृत हो जाए। और जिस तरीके से म्यान से जो शूरवीर होते हैं वो क्या करते हैं, म्यान से तलवार को अलग कर लेते हैं, उसी प्रकार से मैं भी अनंत शक्ति का धारी इस शरीर से इस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सकूं और सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाऊं। तो यहाँ पर बोला है कि निश्चय सम्यक दर्शन। क्या बताया? निश्चय सम्यक दर्शन, उसको अलग जानो, उसका श्रद्धान करो। अभी कुछ भी करना नहीं है। क्या करना है? सिंपल सा श्रद्धान करना है, ये विश्वास में लाना है कि ये शरीर और ये आत्मा अलग। अब शिष्य पूछ रहा है कि मेरा काम हो गया क्या गुरुदेव, अब मैं मोक्ष चला जाऊंगा क्या? तो गुरुदेव कहते हैं कि अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? क्योंकि तुमने अभी तक सिर्फ सम्यक दर्शन को जाना है, लेकिन उस पर चलना कैसे है? क्योंकि जब तक चलोगे नहीं तब तक तुम उसको पार नहीं कर पाओगे। सिर्फ जान लेने से कुछ भी नहीं होता, तो उसको पार करना है, उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो कुछ रास्ते में पड़ाव आएंगे, उसको पार हमें करना है। तो आगे के श्लोक में यही बता रहे हैं कि पहला पड़ाव क्या है। पहले सबसे पहले इस मोक्ष मार्ग पर अगर हमें चलना है तो क्या करना है, उसी को श्लोक में बता रहे हैं। दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे योगे भवने वनेवा निराकृता शेष ममत्व बुद्धे समम मनोमेष्टु सदा पिनाथ। हिंदी वाला पढ़ते हैं। सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समिता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, निराकृताशेष ममत्व बुद्धि, मेरी समस्त पदार्थों से ममत्व बुद्धि हट चुकी है और मेरा मन ना सुख में ना दुख में, क्या दुख में नहीं सुख में नहीं, चाहे संयोग हो जाए चाहे वियोग हो जाए, योगे वियोगे, चाहे संयोग हो जाए चाहे वियोग हो जाए, और कोई बंधु वर्ग है और कोई जो शत्रु वर्ग है, उन सबके प्रति मैं क्या करूं, समता को धारण करूं। समम मनोमेष्टु सदा पिनाथ, इन सबके ऊपर मेरी समता की बुद्धि हो। तो क्या कह रहे हैं नाथ, मैंने सर्व परिग्रहों का त्याग करके समस्त पदार्थों से ममत्व बुद्धि को हटा दिया है और किसी भी परिस्थिति में मैं समता को धारण करूं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे बैरी हो चाहे बंधु हो। जो बैरी लोग होते हैं वो बैर को क्या करते हैं, अच्छा समझते हैं, उन्हें बैर करने में बहुत मजा आता है, गालियां देते रहते हैं, उसको
को दोष देते रहते हैं, इसी में अपना पूरा समय खराब कर देते हैं। कभी भी ये विचार नहीं करते कि ये मुझे अपना शत्रु मान रहा है, तो मैंने ऐसा क्या किया है, इसका ऐसा क्या अपकार किया है, ऐसी मुझसे क्या गलती हुई है कि ये मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है। जरा सा सामने वाले ने अपने साथ में गुस्सा किया, बैर पाला, तो हम भी बदले में उसका 100 गुना बुरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये नहीं सोचते कि इसको मेरी क्या बात बुरी लगी है, क्या गलती मुझसे हुई है, मैं उस गलती को क्षमा मांगकर सुधार सकता हूँ। उससे मेरा जन्म जन्म का जो बैर का जो गांठ बनने वाली है वो बंधेगी नहीं, वो खुलने का चांस है। लेकिन उस हिसाब से हम नहीं सोचकर जैसा वो हमारे साथ में कर रहा है वैसा ही करने लग जाते हैं। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि कोई तुम्हें वैरी की दृष्टि से भी देख रहा है तो तुम उसमें भी समता को धारण करो, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो। कभी भी कोई भी दिन एक से नहीं रहते हैं क्या? कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कितने बड़े बड़े ऊंचे पद पे भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता। जहां चाह है वहां दुख है, और जहां तृष्णा है वहां दुख ही दुख है। हम क्या करते हैं? हम जो सुख क्या कह रहे हैं, इस संसार में सब दुख ही दुख है। आप सुख मान बैठे हो, दुख होने पर भी क्या कर रहे हो? उसको सुख मान बैठे हो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कभी भी यहाँ पर दुख का समापन होता ही नहीं है। ये हमारी सोच है। कैसे? जैसे आपको भूख लगी है, आपने क्या किया? भोजन कर लिया, तो क्या हो गए? अब क्या लग रहा है? मैं सुखी हो गया, मेरा पेट भर गया। लेकिन कब तक के लिए आप सुखी हुए? जब तक तुम्हारा भूख नहीं लग। हमें अभी अनुभव हुआ कि मैं सुखी हो गया, मैंने पेट भर के भोजन कर लिया, लेकिन तुरंत थोड़े टाइम के बाद हमें वही भूख वही दुख का वापस से एहसास होगा। किसी को तेज बुखार है 104 डिग्री का, अब उसने क्या किया? टैबलेट खा ली। अब थोड़ा सा टाइम आराम हुआ, उससे किसी ने पूछा कि कैसी है तुम्हारी तबीयत, तो वो क्या कहेगा? अब ठीक है। लेकिन बुखार कितना है उसको? पहले 104 था, अभी 102 डिग्री है। लेकिन वो क्या कहेगा? ठीक है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि अभी टैबलेट का असर है, और जैसे ही वो टैबलेट का असर खत्म होगा, उसकी दवाई का जो असर है वो खत्म होगा, तुरंत उसको क्या लगने लगेगा? बुखार फील होने लगा। तो यही बात है, हम मानते चाहे वो टैबलेट गाड़ी की हो, चाहे वो टैबलेट भोजन की हो, चाहे वो नींद की हो, कोई भी टैबलेट हो, जब तक टैबलेट ली तब तक अपन सुखी हैं। जैसे ही वो टैबलेट का असर खत्म हुआ हम दुखी हो जाएंगे। आप एक एग्जाम्पल ले लो। अब किसी को गाड़ी चाहिए, अब वो सोच रहा है कि मैं गाड़ी ले लूंगा तो सब जगह जगह मुझे ऑटो में, ट्रेन में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, तो मैं सिर्फ गाड़ी ले लूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। और उसने वही किया, सुखी होने के लिए उसने गाड़ी को ले आया, थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे किए और थोड़ा लोन पर ले आया। अब गाड़ी ले आया तो क्या हुआ? जैसे ही गाड़ी लाकर खड़ी की घर के बाहर, तो पड़ोसी आकर कहने लगा कि अपनी गाड़ी अपने घर के सामने खड़ी करो। फिर उसके बाद में यहाँ से फोन आ रहा है कि तुम्हारा लोन इंस्टॉलमेंट का समय हो गया है, तुम उसको भरो। फिर क्या हो रहा है? गली में खड़ी की है तो वहां से कुत्ता निकला और वो गाड़ी को गंदी करके चला गया। और क्या हुआ? अब रास्ते में लेकर निकले तो क्या हो गया? वहां पे हमें लाइसेंस पूछ लिया, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे हमने कुछ रूल तोड़ दिए तो वहां पे चालान कट गए। अब घर में बैठे हैं तो पड़ोसी आया, बोलता है कि घंटे भर की बात है, घर पर मेहमान आए हैं तो 1 घंटे के लिए मुझे गाड़ी दे दो। तो क्या हुआ? तो एक गाड़ी आई, एक सुख आया, उसके पीछे पीछे 1000 दुख आ
कोई भी चीज लो ऐसा ही होगा, वो क्षण मात्र के लिए तुम्हें सुखी करेगा, उसके पीछे तो उसकी केयर करने में, ध्यान रखने में, मेंटेनेंस में पूरा परेशान होते चले जाए। तो यहाँ पे आचार्य विद्यार्थी गुरुदेव यही कह रहे हैं, चाहे सुख में हो चाहे दुख में। अब हम कहेंगे कि सुख में क्यों नहीं हम सुखी हो, हम दुख में समता रख लेंगे, सुखी में क्यों समता रखे, उसमें तो हमें खुश होने दो। लेकिन वो कह रहे हैं अगर तुम सुख में सुखी होगे, ज्यादा फूलोगे, ज्यादा मजे लोगे, तो दुख में दुखी हुए बगैर नहीं रह पाओगे। इसीलिए सुख में भी ज्यादा फूलो मत, उसमें भी समता को धारण करो, तो ऑटोमेटिकली दुख में भी तुम समता को धारण कर पाओगे। ये जो वैरियों को देखकर तुम्हारी आंखें तन जाती है और अपनों को देखकर क्या होता है, राग आता है, तो तुम्हारा समता भाव नहीं रहा। तो कह रहे हैं जो वैरी है, जो बंधु है, जो तुम्हारा सखा है, जो शत्रु है, उनके प्रति भी समता को धारण करो। और फिर कह रहे हैं योगे वियोगे, संयोग हो जाए वियोग हो जाए, जो अनिष्ट चीज है उसका संयोग हो जाए तो भी हमें समता को ही धारण करना है। और अगर जो प्यारी चीज है वो हमसे दूर हो जाए तो भी हमें समता को ही धारण करना है। फिर आगे दे रहे हैं भवने बनेवा, चाहे भवन में रहो, बड़े बड़े महलों में भी क्यों ना रहो, वहां पर भी समता को धारण करना है। और जहां वन में रह रहे हो, टूटी झोपड़ी में रह रहे हो, वहां पर भी समता को धारण करना है। निराकृताशेष ममत्व बुद्धि, इन सारी पदार्थों से क्या हो गई है, मेरी ममत्व बुद्धि दूर हट गई है और मैं किसी भी परिस्थिति में समता को धारण कर सकूं। क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है वो क्या है, सिर्फ कल्पना मात्र है, भ्रम है, मैंने माना है, ये मेरी सोच है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्तोपदेश में पढ़ा है ना आप लोगों ने, स्तोपदेश सुना है कि नहीं? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्तोपदेश में कहते हैं वास्ता मात्र मेवे तत् सुखम दुखम च तेहिना तथा युद्वेजन्ते योगे भोगा रोगा एवापति। क्या कह रहे हैं कि जो वासना मात्र है, सुखम दुखम च तेहिना, तेहिना मतलब देहधारियों प्राणियों के लिए ये सुख और दुख कल्पना मात्र है। क्यों कल्पना मात्र है, हमें तो महसूस हो रही है हमें सुख दे रहा, दुख दे रहे, तो फिर कल्पना मात्र क्यों है? क्योंकि जो भोग, जो विषय भोग हमें अनुकूल परिस्थिति में अच्छे लगते हैं, हमें सुख प्रदान करते हैं, वही जब हमारी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तब यही चीजें हमें दुख पैदा करती। जैसे कि किसी को जब तक वो ठीक था, स्वस्थ था, तब उसको हलवा कैसा लग रहा था, बहुत अच्छा लगता था, खाता था, कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही उसको ज्वर आया है, बुखार आया है, उसको रोग है, तब आप उसको घी का भरा हुआ हलवा खिलाओ, तब अब वही चीज उसको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, तकलीफ पहुंचाएगी। तो वही चीज पहले तो अच्छी थी, अब बुरी कैसे? तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारी कल्पना है कि हमें चीजें सुख और दुख देती है, वास्तव में हमें पदार्थ सुख और दुख प्रदान नहीं करते हैं। हमारी परिस्थिति, हमारी सोच, हमारा मन, क्योंकि काजू जो होता है क्या है, किसी को तो वो क्या करता है, एलर्जी करता है, और किसी को अच्छा लगता है। अब काजू तो वही है, काजू का जो स्वाद है, काजू का जो शेप है, वो तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन जिसने उसको अच्छा माना उसके लिए वो स्वास्थ्य को वर्धक करेगा, और जिसके लिए वो बुरा है वो उसके स्वास्थ्य में हानि करेगा। तो जो पदार्थ है उनकी परिस्थिति जैसे है वैसी है, लेकिन हमारे मन पे, हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय जनित जो सुख है वो हमें सुख और दुख कल्पना कराते हैं, वास्तव में उस पदार्थ में सुख और दुख नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सब सुख और दुख कल्पना मात्र है, इसके सारी परिस्थिति में समता को धारण। एक बहुत अच्छी कहानी आती है
कि कैसे एक सम्राट ने समता को धारण किया और उस समता को धारण करने पे उसके जो आसपास के लोग थे उन पे कैसा प्रभाव पड़ा उसको समझते हैं। आगम की ही कहानी है। एक सम्राट था, उसको क्या हो गया, वैराग्य हो गया और वो सम्राट दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया और वो दिगंबर दीक्षा को धारण करके वन में क्या हो गया, तपस्यारत हो गया। वो सम्राट का तन और मन दोनों क्या हो गए, दिगंबर हो गए। वो साधु बनकर इतने तपस्यारत हो गए, अपनी साधना की ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंच गए। अब उनके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है, कौन प्रणाम नहीं कर रहा है, कौन आया मान दे गया, सम्मान कर गया, अपमान कर गया, तिरस्कार कर दिया, पुरस्कार दे दिया, किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। कब रात हो रही है, कब दिन हो रहा है, कब कौन जा रहा है, आ रहा है, इस सब से वो एकदम ऊपर उठ चुके थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वो अपने आत्मा की साधना की गहराइयों तक पहुंच गए। अब उसी बीच जब वो साधना कर रहे थे, अपने ध्यान में लीन थे, तब वहां से क्या हुआ, एक डाकू का गिरोह पुलिस से डरता हुआ वहां से निकल रहा था। अब वो डर रहे थे तो वहां पे साधु को बैठा हुआ देखा तो जो डाकुओं का सरदार था वो वहां पर गया और पूछता है कि ये साधु, तुमने यहाँ से किसी पुलिस को जाते हुए देखा क्या? तो साधु ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अपनी साधना में ही लीन थे। अब जब जवाब नहीं मिला तो हमें क्या होता है, हम किसी से पूछे और हमें जवाब नहीं मिले तो क्या होता है, गुस्सा आता है। उसी प्रकार से उस सम्राट को भी गुस्सा आया, अनाप शनाप पकने लगा और बकता हुआ वो अपने चला गया। अब वो चला गया, क्या हुआ, थोड़े समय बाद में उस वन के रास्ते से उनकी माँ और बहन निकली। अब वो अपने किसी काम की वजह से दूसरे देश में जा रहे थे। साथ में बहुत सारे सैनिक भी थे जो रक्षा के लिए आते हैं, वो भी थे। अब जब उन्होंने उनको देखा तो अपने बेटे को देखते ही माँ और बहन वहां पर रुक गए और उनके दर्शन किए और उनका हालचाल पूछने लगे। अब हालचाल यहाँ पर ये पूछ रहे हैं और वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे। अब वो माँ और बहन थक गए। अब वो कहते हैं कि चलो तुम्हारा मौन है, हम जाते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बता दो कि यहाँ पर कोई वन में कोई डाकुओं का डर तो नहीं है। अब मुनिराज कोई भी जवाब नहीं देते। अब जब माँ थक जाती है तो वो कहती है कि चलो जवाब मत दो, तुम्हारा मौन होगा, कम से कम तुम मुझे इशारा करके तो बता दो। लेकिन वो इशारा करके भी नहीं बताते। और फिर क्या होता है, अब उन्हें वहां से जाना पड़ता है। अब माँ और बहन उस वन से निकले, थोड़ी ही दूर गए थे कि वहां डाकुओं ने उसे घेर लिया और सारे सैनिकों को भी घेर लिया और माँ और बहन से कहने लगे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ यहाँ पर सामने रखो। अब माँ कहती है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, इस नगर के सम्राट की मैं माँ हूँ। अगर तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे तो तुम्हारे साथ में सही नहीं होगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो वो डाकुओं का सरदार क्या कहता है, अभी जब बुरा होगा जब होगा, अभी तो तुम मेरे जाल में फंसी हो, तुम अपनी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। और फिर जब माँ को लगता है कि अब कोई नहीं है तो उसे तुरंत गुस्सा आने लगता है कि ऐसे बेटे होते हैं, मैंने उससे पूछा था, बता देता तो उसका क्या बिगड़ जाता। मैं अगर ऐसा जानती तो उसको जन्म ही नहीं देती, जन्म लेते ही उसे मार देती, मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन बन गया। ऐसे न जाने क्या क्या शब्दों से वो बोलने लगती है। अब डाकुओं का सरदार शांति से सुन रहा था और उसने पूछा, उसने कहा कि छोड़ो अपने साथियों से उसे छोड़ने के लिए कहा और कहा कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो।
तो वो कहती है कि छोड़ो, मुझे उसका नाम लेने में भी शर्म आती है। फिर भी कहते हैं कि क्या कह रही हो, किसके बारे में कह रही हो? तो वो कहती है कि जिसको 9 माह गर्भ में रखा वो ही अपनी माँ का दुश्मन बन गया। जो इस जंगल का रास्ता नहीं जानता वो क्या मोक्ष मार्ग का रास्ता जानेगा? वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के अभाव में क्या हो गया है, स्वार्थी बन गया है। वो क्या लोगों का कल्याण करेगा? जब इतना कहती है तो वो सरदार कहता है तुम बताओ तो सही किसके बारे में कह रही हो? तो वो कहती है, उसको ध्यान नहीं रहता, इतनी क्रोध के आवेश में रहती है, कहती है कि वही जो जंगल के बीचों बीच नंगा बाबा बैठा है उसकी ही बात में कर रही हूँ। तुरंत सरदार के सामने वो सारी बातें घूमने लगती है कि वो भी साधु के पास गया था और जब जवाब नहीं मिला था तो उसे भी गुस्सा आया था। उस समय न साधु हिल रहे थे, न डुल रहे थे, किसी भी प्रकार का उनका स्पंदन नहीं था। लेकिन एटलीस्ट अपनी माँ और बहन को तो बता सकता था कि अभी यहाँ से डाकुओं का गिरोह गया है, लेकिन उसने अपनी माँ और बहन को भी नहीं बताया। तो ये कोई साधु नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष है। ये साधु ने समता को अंगीकार कर लिया है और तुरंत वो क्या करता है, उन साधुओं के, अपने साथियों के साथ उन साधुओं के चरणों में जाता है। और क्या होता है, क्या होता है? माँ की ममता ने, साधु की समता ने और डाकू की क्षमता ने अद्भुत चमत्कार दिखाया। क्या हुआ? जो डाकुओं का, साथियों का जो गिरोह था, उन्होंने साधु के चरणों में नतमस्तक होकर वहीं पर दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। माँ की ममता देखती रह गई और साधु की समता की विजय हुई। तो यहाँ पर आचार्य देव भी यही कह रहे हैं कि तुम समता को भजो और ममता को तजो। समस्त पदार्थ, क्योंकि ये जो ममत्व पदार्थ है, जो पदार्थों की अपनी ममत्व बुद्धि है, वो ही इस संसार का कारण है। इसी के कारण हम संसार में जन्म मरण का चक्कर काट रहे हैं। जब बुद्धि हट जाएगी, क्योंकि हमें ये चिंतन करना चाहिए, अनंत वर्षों के बाद, अनंत जन्मों के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये सौभाग्यशाली अवसर मिला है, हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। और उसमें भी, उससे भी ऊपर सौभाग्यशाली अवसर क्या मिला? ये जैन कुल मिला, ये जैन धर्म मिला। तो हमें इसका, क्योंकि हमने न जाने कितना पुण्य किया होगा, कितनी आकांक्षाएं की होगी, कितनी इच्छाएं की होगी पूर्व जन्म में कि मुझे भी ये जैन धर्म मिले। इतना इजीली नहीं मिलता। इस जैन धर्म को पाने के लिए भी हमें न जाने कितने प्रयास करने पड़े होंगे। वो प्रयास करके हमें ये मिल गया है, तो इसको व्यर्थ मत जाने दो। अब हमें हर पल ऐसे जीना है जैसे हमारा क्या हो, हमारे जीवन में ये क्षण ऐसे जीना है कि हमारे हाथों में इस जीवन का निचोड़ और रस रह जाए। गन्ना चला जाए लेकिन इसका रस हाथों में रह जाए, बर्फ पिघल जाए लेकिन उसकी शीतलता रह जाए, चंदन घिस जाए लेकिन उसकी सुगंध रह जाए। उसी तरीके से ये जीवन चला जाए लेकिन ये जीवन हमारा परमात्मा का द्वार खोलता चला जाए। अगर इस जीवन में हमने परमात्मा का द्वार खोलने के लिए पुरुषार्थ नहीं करा तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें चाहे भवन में चाहे वन में हमें भेद नहीं करना है। दुख और सुख में खेद खिन्न नहीं होना है। संयोग और वियोग में आंसू नहीं बहाना है और अपने और पराये में हर्ष विषाद नहीं करना है। अब बस जीवन ऐसे जीना है जैसे हम है ही नहीं।
बस यही जीवन की जीने की कला है। हम है ही नहीं ऐसे हो जाओ, और जो ये समता की नाव है यही हमें भवसागर से पार लगाने में सक्षम है। तो इसी समता को भजो और ममता को तजो। जय बलाचे सुंदर सागर जी गुरुदेव की। कलक पुजारी बरसरे माता जी की।